हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स 1 का एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके M1 में 4th लेसन है, जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आपको पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने के पहले थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का आना चाहिए। अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइन का अगर प्रॉब्लम नहीं आता है या फिर उसका बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो 12th स्टैंडर्ड का आप नहीं पढ़ पाओगे। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वही 11th स्टैंडर्ड के बेसिक पॉइंट्स। ठीक है। सो बेसिक पॉइंट में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, पहले बना लिया मैंने एक्स एक्सिस, ये एक्स हो गया और आपका ये एक्स डैश हो गया, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका वाई डैश। समझे मेरी बात? और ये हो गया आपका ओरिजिन, दिस इज व्हाट ओरिजिन, मैंने ओ ले लिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान के चलो यहां पे ले लिया मैंने 1, यहां पे 2, फिर बाद में 3, फिर ये 4, फिर ये 5, अगेन सेम यहां पे बनाया मैंने 1 2 3 4 5, यहां लिया मैंने 5 पॉइंट अलग अलग ले लिया मैंने। सो -1 -2 -3 -4 -5। जरूरी नहीं कि हर जगह एक जगह 5 बनाया तो हर जगह पे 5 ही बनाना चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी, आप कितने बना सकते हो। एक साइड में बना लिया। अब देखो अगर कोई लाइन यहां से जा रही है, ऐसे मान के चलो वो पूरा 4 से अगर स्ट्रेट गई और 4 से अगर स्ट्रेट गई तो इस लाइन के इक्वेशन का नाम क्या होगा? इसका इक्वेशन का नाम होगा x = 4। x = 4। अगर मैंने कोई लाइन यहां से ड्रॉ की है, मैंने लाइन अगर यहां से ड्रॉ की तो इसका नाम रहेगा आपका x = -3। अगर मैंने कोई लाइन यहां से ड्रॉ की तो इसका नाम रहेगा y = 2। अगर मैंने कोई लाइन यहां से ड्रॉ की, देखो इस टाइप से, ये लाइन कहां से पास हुआ? -1 से। सो ये क्या बन गया? y = -1, y = -1। सो ऐसे ये सब के सब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये सिंगल स्ट्रेट लाइन है, और ये सारे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यानी अगर हम बात करते हैं ये लाइन की और ये लाइन की, तो ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के और ये लाइन भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और उसके बाद ये लाइन और ये लाइन पैरेलल किसके हुए? वाई एक्सिस के। यानी ये जो x = -3 है वो y से पैरेलल है, और आपका x = 4 ये भी किससे पैरेलल है? y से पैरेलल है। जब तक पैरेलल लाइन है तब तक इक्वेशंस बताना काफी आसान है कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। लेकिन वही अगर मैंने क्या किया, कुछ इस तरह का इक्वेशन ले लिया, अब मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा बदल रहा हूं। अब अगर मैंने कुछ इस टाइप का इक्वेशन ले लिया, देखो ये मैंने बना दिया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, थोड़ा शॉर्ट में बना दिया समझने के लिए। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई लाइन इस टाइप की गई है, समझ रहे मेरी बात? तो अगर कोई लाइन अगर इस टाइप की गई है तो इसका इक्वेशन क्या है ये आप नहीं बता सकते। हम किसका इक्वेशन बता सकते अपने मन से कि कोई लाइन इस टाइप की है और वो एक तो वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहना चाहिए। लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसका इक्वेशन बताना हमारे लिए काफी आसान रहता है। लेकिन वही अगर लाइन मैंने इस टाइप का बना दिया है, वो लाइन अगर मैंने ऐसे बना दिया, दिख रहा है? वो लाइन मैंने कुछ इस तरह का बना दिया, मान के चलो इस टाइप का बना दिया, तो इन लाइन का इक्वेशंस आप नहीं बता सकते। ऐसे लाइन का इक्वेशन बताना ओरली पॉसिबल नहीं है।
अब हम अगर ओरली नहीं बता सकते तो फिर कैसे बताएंगे? तो अगर ऐसे इक्वेशंस, ऐसे लाइंस का अगर हमें इक्वेशन बताना है तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखना होगा। अब बेसिक कंसेप्ट ऐसा है कि ऐसी लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले सीखना होगा कि स्लोप क्या होता है। व्हाट इज स्लोप, कि किसको बोलते हैं स्लोप, समझे? तो स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब है इंक्लिनेशन होता है। देखो क्या करोगे आप लोग, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इसे, ठीक है, और इस टाइप का ड्रॉ करोगे, यहां पे 90 का एंगल बनना चाहिए, ऐसा ड्रॉ करने का। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलेंगे स्लोप, क्योंकि स्लोप लाइन है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, देखो कुछ इस तरह का बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पे कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, तो ये पूरा स्लोप होता है, दैट इज स्लोप। अब इसी स्लोप के हेल्प से, इसी स्लोप के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते लाइन का। तो लाइन का इक्वेशन निकालना बाद में सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे स्लोप के बारे में, समझे? तो हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्लोप, हाउ टू फाइंड स्लोप, कि स्लोप कैसे निकाले जाए, समझिएगा? तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्लोप निकालने का, नंबर 1, इफ 2 point on the line is given, कोई लाइन है और हमें उसका स्लोप निकालना है। जैसे ये लाइन दिया हुआ है, दिख रहे हो आप लोग, और हमें अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है तो यहां पे दिया हुआ है a x1 y1 और यहां दिया हुआ है b x2 y2 दिया है, और हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। क्या बोला मैंने, इफ 2 point on the line is given, यानी किसी भी लाइन पे अगर दो डिफरेंट पॉइंट दिए हुए और उस पॉइंट के हेल्प से हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब क्या हो गया, पहले आप y कोएफिशिएंट को माइनस करोगे, फिर x कोएफिशिएंट को माइनस करोगे, और दोनों के माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही क्या होगा, आपका स्लोप। समझे? ये जो स्लोप जो होता है ना, उसको हम जनरली n से रिप्रेजेंट करते हैं, m से। समझे मेरी बात? तो कैसे निकला, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो n क्या बन गया, n इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें क्या दिया होगा, पॉइंट दिया रहेगा तब, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो पहले। तो अभी हमने देखा कि 2 पॉइंट्स दे रहे हैं, तो 2 पॉइंट का हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। अब हमें दूसरा कंसेप्ट देखना आगे, नंबर 2, इफ थीटा इज गिवन, थीटा इज गिवन, अगर हमें थीटा गिवन रहेगा यानी एंगल गिवन रहेगा, अगर एंगल गिवन दिया रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग, फॉर्मूला है m इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। अब हम कैसे बनाते हैं tan थीटा, देखो ये मैंने दे दिया x एक्सिस y एक्सिस, उसके बाद मैंने इस टाइप का लाइन बना दिया है, और मैंने आपको क्या बोला था, मैंने ये कहा था आप लोगों को कुछ इस तरह बनाने के लिए कि इसको ऐसे ऐसे बनाना आपको, ठीक है। तो ये रहेगा आपका थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा और बेस ये वाला हो गया, ठीक है। तो क्या करता हूं मुझे m इक्वल्स टू क्या हो गया, tan थीटा। तो इस फॉर्मूले से आराम से बना सकते हो आप लोग, m इक्वल्स टू tan थीटा, जो भी थीटा दे रहे हैं उसको वैल्यू निकालना। कभी कभी आपको थीटा मोर देन 90 वाले दे रहेंगे तो आप वहां पे अलाइन एंगल फॉर्मूला यूज करोगे। अब मुझे लगता है कि अलाइन एंगल फॉर्मूला आपको अच्छे से आता होगा,
क्योंकि आप लोगों ने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, थीटा दिया रहेगा तो ऐसे करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इफ इक्वेशन इज गिवन, हम लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इज गिवन, लीनियर इक्वेशन इज गिवन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल इज गिवन। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, समझिएगा, यानी कुछ इस तरह का दिया रहा आप मान के चलो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, ऐसा दिया रहा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और हमें इसका स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? d बाय dx ऑफ 3x प्लस d बाय dx ऑफ 5y इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ 7 आया। अब हम इसको 3 बार करेंगे, 3d बाय dx ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 5 को बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा? dy बाय dx इक्वल्स टू में अंडा आया। अब ये क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 3 into 1 प्लस 5y इक्वल्स टू में 0 आया। अब अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा? सॉरी ये 5y नहीं है, ये आपका 5 dy बाय dx है। शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा? 5 dy बाय dx इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? -3 आया। सो dy बाय dx क्या हो गया? dy बाय dx इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, और ये जो आपका dy बाय dx है इक्वल्स टू -3/5, यही dy बाय dx आपका हो जाता है m। m इक्वल्स टू क्या होगा? -3/5। समझ रहे? अब हमें ऐसे नहीं निकालना है, हम ऐसे सॉल्व करके, जब भी हमें बोला लीनियर इक्वेशन दिया रहा सो इतना सारा डेरिवेटिव करके हम नहीं निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीके से। और देखो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कुछ इस तरह से। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन n इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। सो n इक्वल्स टू क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3, सो -3, और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? 5, तो क्या होगा? 5। सो दैट इज द स्लोप। तो स्लोप निकालने के 3 तरीके हो गए। पहले तरीके में हमने जब हमें 2 पॉइंट दिया होता तब निकाला। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के तरीके कौन से हैं। पहले मैंने बोला कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए तो स्लोप कैसे निकालेंगे, फिर दूसरा बताया मैंने थीटा से निकालना, और तीसरा बताया मैंने अगर कोई इक्वेशन दिया रहेगा तब। समझे मेरी बात? अब हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप। तो सबसे पहला हो गया पॉइंट नंबर 1, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर मान के चलो परपेंडिकुलर लाइन से, यानी कि कुछ इस तरह से, जैसे मैंने कोई ऐसा लाइन ले लिया, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप अगर m1 है, इस लाइन का स्लोप क्या है? m1 है, और अगर कोई लाइन इसमें परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ऐसे 90 का एंगल बनाता है, देखें मेरी बात, और इसका स्लोप अगर m2 है, यानी ये लाइन अगर इस टाइप का है और ये लाइन इस टाइप का है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इनका जो स्लोप होगा, इनका स्लोप कुछ इस तरह का होगा, m1 into m2 इक्वल्स टू -1। यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -1। सो अगर हमें m1 निकालना है, सो m1 कैसे निकलेगा? m1 इक्वल्स टू -1/m2। और वही मुझे क्या निकालना है? अगर m2 निकाल के दिखाना है तो m2 क्या आएगा? m2 इक्वल्स टू
m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन m1, कुछ इस तरह से आएगा। अब इसी का एक एप्लीकेशन लेते हैं, समझे क्या? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ऐसा दे दिया। हमें क्या बोला है? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, समझे मेरी बात? तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा ऐसे, इस तरह का। मैं लिखूंगा पहले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, जो भी लाइन दिया रहेगा उसका निकालेंगे पहले, समझे? तो क्या लिखेंगे? 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, समझ रहे मेरी बात? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन बोले तो कौन सा? जो लाइन हमें दिया हुआ उसका स्लोप क्या होगा वो निकालो पहले। कैसे निकालेंगे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यही फॉर्मूला है। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 7, सो माइनस 7 और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है? -3, सो -3 तो कितना हो जाएगा? 7/। अब हमें मिल गया ये वाला लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप। अब हमें क्या करना है? इसी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? उसका फॉर्मूला आएगा, हम डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी हमने इसको m1 ले लिया, हमने मान के चलो ले लिया m1, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी जो लाइन चाहिए मुझे, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, किसी पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो उसको हमने क्या ले लिया? हमने पकड़ लिया उसको m2 is m2, let the slope of required line is m2। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? we know that m1 into m2 equals to -1, है कि नहीं? अब ऑलरेडी आपको m1 कितना पता है? 7/3 into m2 equals to -1। सो m2 क्या हो जाएगा बताओ मुझे? m2 हो जाएगा, बताओ मुझे, इसको ऊपर इसको नीचे, क्या आएगा? -3/7, समझे? तो अगर कभी आपको इस टाइप का इक्वेशन दिया हो और हमें ये बोलेगा इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन का स्लोप बताओ, तो क्या करोगे? इसका स्लोप निकालोगे, पहले इसका स्लोप निकालोगे और उसी स्लोप को रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी उल्टा बना दोगे। तो मुझे बताओ इसका स्लोप क्या आया था? 7/3, और उसका रेसिप्रोकल बनाओ तो कितना हो जाएगा? 3/7, और अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाओ, तो क्या बन जाएगा वो? -3/7। हमारा आंसर कितना है? तो आपको इतना सारा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। हमारे पे कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा और बड़े क्वेश्चन में हमें इसको बस यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे? इसी टाइप से पहले हम निकाल देंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन, और हमने निकाल लिया स्लोप ऑफ गिवन लाइन, फिर डायरेक्ट लिखेंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, डायरेक्ट। तो कैसे डायरेक्ट लिखेंगे? जो भी स्लोप दिया जाएगा पहले उसका रेसिप्रोकल बनाएंगे और साइन को चेंज कर देंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। समझ आया मेरी बात? तो चलो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। तो अगर पैरेलल लाइन रहे तो उसका स्लोप कैसा रहेगा? लेट लिया मैंने इस टाइप का, कि इस टाइप का कोई लाइन दिख रहा है देखो, और इसी के पैरेलल एक लाइन है इस टाइप का। अगर मेरा पैरेलल नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग पैरेलल बनाना, ठीक है? सो पहला वाला लाइन का स्लोप हो गया m1 और दूसरे वाले लाइन का स्लोप हो गया m2। इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2, समझे? तो अगर मैंने बना लिया ये तो क्या होगा? लेट m1 and m2 be the slope
स्लोप ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2, इसको मैं L1 नाम दिया, इसको L2 दे दिया, ठीक है। देन M1 इज इक्वल्स, देन स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन का स्लोप रहेगा तो वो होता है आपका M1 इज इक्वल्स टू M2। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये लाइन का स्लोप अगर M1 है तो इसका क्या रहेगा M2, और दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, समझे। इसी चीज को समझना है तो देखो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इफ इट इज inclined, if the find the slope of line if the line parallel to it is inclined with 30 degree। अब हमें एक क्वेश्चन दे दिया इस टाइप का, और क्वेश्चन ऐसे दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इफ द लाइन पैरेलल टू इट, यानी जिस लाइन का स्लोप निकालना है उसी लाइन के पैरेलल एक लाइन है, वो कितने से इंक्लाइंड है, वो 30 से इंक्लाइंड है, समझे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लिखेंगे पहले स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या करता हूं मुझे, m इक्वल्स टू tan थीटा, सो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan 30, सो कितना हो जाएगा m इक्वल्स टू √3। सो ये पहले लाइन का हो गया, समझे। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। तो ध्यान रखना, ये लाइन जो इस लाइन से रिलेटेड कोई भी अगर पैरेलल लाइन रहेगा तो उसका स्लोप कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना वो पहले वाले लाइन का था, तो ये भी कितना आएगा √3 आएगा, समझे मेरी बात। वही यहाँ पे पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर होता तो स्लोप कितना आता, -1/√3, समझे मेरी बात, है ना। तो आप इसको नोट करो और एक एग्जांपल करवाता हूं इस पे। अब बताओ ये tan 30 की वैल्यू √3 होती है कि 1/√3 होती है, कितना होता, गधे हो तुम लोग, कितनी होती है 1/√3, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1/√3। अगर मैं नहीं बताता तो आप लोग को ऐसे लिख लेते, ठीक है। चलो लिखो इसको भी। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस, समझे क्या। तो पहले क्या लिखेंगे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बताओ मुझे, वो दिया है मुझे 2x - 6y = 5। तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है बताओ मुझे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, सो कितना हो जाएगा बोलो 2/6 एंड कितना होगा 1/3। अब इसी के पैरेलल अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना तो कैसे निकलेंगे बोलो, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या आएगा, वो भी आ जाएगा 1/3, समझे। तो पैरेलल लाइन में स्लोप एकदम बिल्कुल सेम टू सेम होता है, लेकिन परपेंडिकुलर में क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल करके साइन अपोजिट कर देने का, समझे मेरी बात। तो चलो इसको नोट करो। अब चलो, अब हमें क्या दिया है, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, समझे। तो जैसे मुझे इस टाइप का कोई लाइन दिया, एक लाइन ऐसा दे दिया मुझे और एक लाइन ऐसा दे दिया, ठीक है। अब जब लाइन दे दी थी उनके बीच में कुछ ना कुछ तो थीटा बनेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ही। तो मान के चलो ये वाला लाइन जो है इसका लाइन L1 नाम है, और ये जो लाइन है इसका नाम है L2, समझे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट स्लोप ऑफ लाइन L1 = M1। पहले लाइन का स्लोप क्या लिया मैंने, M1 लिया, फिर लिखेंगे लेट स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल्स टू में क्या हो गया
m2। तो इसका क्या आएगा, m2 आ गया। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 लिया मैंने। तो इसका एक फॉर्मूला है कि अगर हमें थीटा निकालना रहा कभी दो लाइंस के बीच का, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई इसी को ऐसा लिखता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। समझे? तो ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ स्लोप। समझे मेरी बात? चलो आप इसको भी नोट करो। सो अब हमें डिस्कस करना है इक्वेशंस ऑफ लाइन के बारे में। तो हम थोड़ा 10th स्टैंडर्ड वाला कांसेप्ट देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं, हम आते हैं यार स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। बताओ क्या होता है? वो होता है आपका y इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा बताओ मुझे? x इक्वल्स टू 0। तीसरा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपका x एक्सिस है तो x एक्सिस का जो पैरेलल है वो कहां से जाएगा? वो तो ऑब्वियसली y से ही जाएगा। तो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू b, और b ये कोई तो भी रियल नंबर है, कोई तो भी वैल्यू है, हम लिख सकते हैं हियर b इज रियल नंबर, रियल वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट है आपका, अब जैसे मैंने x एक्सिस का पैरेलल लिया, वैसे मुझे अगर y एक्सिस का पैरेलल निकालना है तो क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ x के फॉर्म में होगा। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस का पैरेलल क्या आएगा? x इक्वल्स टू a। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है। अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आज हमारा मेन टॉपिक था कि अगर कोई इस टाइप का इक्वेशन रहा, इस टाइप का लाइन रहा, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का लाइन रहा, अगर आपको कुछ ऐसे लाइन रहा, तो इस लाइन का इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है? सो आप पहले ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। चलो, तो आज का सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन है स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है? आप स्टार बना के रखोगे, इस पॉइंट्स को स्टार बना के रखोगे बिल्कुल। ठीक है? यहां पे आप अपने कॉपी में लिख लेना कहीं तो भी टाइम, कि जब वीडियो में इतना टाइम आएगा तो ये वाला पॉइंट हमें देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बार बार आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब इसमें क्या रहेगा? आपको गिवन क्या रहेगा? गिवन रहेगा पहला आपके पास स्लोप रहेगा, और सेकंड रहेगा पॉइंट। अगर ये स्लोप दिया रहा और पॉइंट दिया रहा, तो हमेशा उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या लगेगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1। अब ऐसे दे दिया मैंने, एंड हैविंग स्लोप इज
वो होता है फॉर्मूला इसका y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू m। अब इसी चीज की तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा, वो आएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। दिख रहा है क्या? तो ये हो गया आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म, समझेगा। तो कभी भी अगर आपको स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो और हमें अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का ये फॉर्मूला होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि अगर एक स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है और हमें अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। समझे मेरी बात? अरे हाँ या ना? पक्का? तो लॉक कर दिया जाए 100%। चलो इसको नोट कर लो। अब देखो इसी में हमें देखना है नोट करके, ऐसा देखना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन 0 0 ले लिया। अब मुझे बताओ कोई एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, सो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा p ऑफ x y x1 y1, ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ऐसा होगा तो x1 की जगह 0 पकड़ लेंगे, y1 की जगह 0 पकड़ लेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका y माइनस 0 इक्वल्स टू m 0 सॉरी x माइनस 0। तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है। और इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। above is equation of line passing through origin। एक जोक्स बताता हूं आपको। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा एक दिया रहेगा पहला, which of the following line passing through origin, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको एक। और ऐसे ऐसे वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा। पहले ऑप्शन रहा आपका ऑप्शन नंबर ए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, दूसरा रहेगा आपका बी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, तीसरा रहेगा आपका 7x प्लस 4y इक्वल्स टू 8, चौथा रहेगा आपका रूट 3x, या फिर मैंने कोई सिंपल पॉइंट ले लेता हूं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, ऐसे ले लिया। अब बताओ कि कौन सा लाइन ओरिजिन से पास होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, समझेगा। पहचानने का एक सिंपल, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है वही ओरिजिन से पास होगा। चेक करो कहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। 1 2 3 4 चारों इक्वेशन है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, पर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं रहा वो लाइन हमेशा कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। समझे मेरी बात? तो कभी कभी ऐसा एमएसटी सीईटी में क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जेडब्ल्यू में नहीं आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन जरूर है। हाँ, आपको बोर्ड्स में पूछ सकता है, तो बोर्ड्स के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लो। अब हमें देखना है नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है और हमारे को 2 पॉइंट दे रहेंगे। यदि यहाँ पे गिवन क्या रहेगा, यहाँ पे गिवन रहेगा आपके पास, इसे ए दे दिया x1 y1 और b दे दिया x2 y2। कहने का मतलब क्या हो गया, अपने को 2 डिफरेंट पॉइंट दिया रहेंगे, समझिएगा। और जब 2 पॉइंट दिया रहेगा और दोनों से पास होने वाला हमें लाइन निकालना है, तो जैसे इस टाइप का हमें दे दिया गया है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, और इस टाइप का एक दे दिया मुझे पॉइंट, यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे दे दिया a और यहाँ पे b दे दिया। यहाँ पे रहेगा x1 y1 और यहाँ ले लिया आपका x2 y2। आया? अब हमें देखना है कि इन दो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, समझे मेरी बात? तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
passing through the point A x1 y1 and B x2 y2 is क्या होगा देखो उसका फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। समझे? तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। ये लाइन का इक्वेशन कैसे आया? ये आया इसके पहले वाले से ही। कैसे? हमने क्या देखा था y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 ऐसे देखा था हमने। अब मैंने लिया y माइनस y1 जैसे कि वैसे लिया, m की जगह क्या लिख सकता y2 माइनस y1 आज सीखे था ना हमने, और ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाद में x माइनस x1। अब क्या करना आपको बताओ? देखो ये इसको इधर लाओ, दिख रहा है क्या? अरे हाँ है ना, और इसको ऊपर और इसको नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा? या फिर इसको इधर खींच लो, सो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। समझे? अब तुम यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 लिखा है, तो माइनस का यहाँ से भी कॉमन निकालोगे यहाँ से भी, तो बराबर फिर से वही नहीं आ जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस तरीका अलग अलग है। समझे? तो अगर अपने को दो अलग अलग पॉइंट दिए हो और दो अलग अलग पॉइंट से अगर अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना चाहिए। ठीक है? सो ध्यान रहेगा, नोट करो आप इसको। अब हमें तीसरा देखना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे गिवन क्या रहेगा? एक्चुअली में ये रेयरली आपको इस चैप्टर में यूज आएगा, यानी हम जो 12th का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे ना उसमें मोस्टली ये वाला पॉइंट काम में नहीं आएगा, पर हम अगर लाइन का इक्वेशन पढ़ रहे तो ये भी पढ़ लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 मिनट से। तो इसमें गिवन रहेगा आपका स्लोप, ठीक है m, और दूसरा रहेगा आपका y इंटरसेप्ट जिसको हम c बोलते हैं। ठीक है? सो रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m and y intercept c is, so उसका फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये फॉर्मूला है, समझिएगा? y इक्वल्स टू mx प्लस c। बताओ ये लाइन ओरिजिन से पास होगी कि नहीं होगी? होंगी। क्यों? क्योंकि c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। अगर इसको वेरिएबल अगर x y लगा रहता तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन ओरिजिन वाला है, लेकिन ये नॉन ओरिजिन का है ना। अगर ये नहीं होता तो हम क्या बोलते, ओरिजिन वाला y इक्वल्स टू mx। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू लाइन having slope 3 and y intercept -2 ऐसा दे दिया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया मुझे, हमें स्लोप कितना दिया है, स्लोप m इक्वल्स कितना दिया है 3 दिया है, और y इंटरसेप्ट कितना दिया है, इंटरसेप्ट क्या दिया हमें -2। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through equation of line having slope 3 and y intercept -2 is क्या हो जाएगा, y equals to mx plus c। so y equals to m की जगह क्या पुट करेंगे 3, so 3x और c की जगह -2। so फाइनल इक्वेशन क्या होगा, y equals to 3x -2। इसका बहुत कम एप्लीकेशन है। वैसे भी जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आने वाला है कल का पीरियड, तो कल के पीरियड में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम जितने भी इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं कल। यानी जो कंसेप्ट आज हुआ है हम उसकी कल प्रैक्टिस करेंगे,
तो समझ में आएगा कि इन सब चीजों को अप्लाई कैसे करना पड़ता है। ठीक है, तो आज सिर्फ आप लिखोगे और लिख के उसको एक दो बार अच्छे से प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। अब चलो अभी देखते हैं चौथा पॉइंट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रहेगा कि आपको एक एक्स इंटरसेप्ट दिया रहेगा जैसा a और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा b। तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b इज, ऐसा फॉर्मूला है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। समझे मेरी बात, हाँ है ना। तो इसका ज्यादा आपको एप्लीकेशन नहीं है, बस आपको बस ध्यान रखना है फॉर्मूला है। तो दूसरा है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या चाहिए आपको, इस टाइप का इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये रिक्वायर्ड लाइन है, तो हमें इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर लेंथ p पता होना चाहिए और इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए अल्फा। तो अगर ये पता रहा तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू t। समझे, इसको भी अपने यूज करना है। तो तीन ही पॉइंट में यूज करना है, एक 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है, एक स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है और तीसरा ये यूज करना है। बाकी अपने को जो दो दिया मैंने इंटरसेप्ट वाले, एक इंटरसेप्ट वाला ये है और इसके पहले एक और इंटरसेप्ट वाला दिया था y इंटरसेप्ट वाला, हमें वो भी यूज नहीं करना है। अब आज का अगर पूरा लेक्चर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तब कल अच्छे से समझेगा, और अगर आज और कल नहीं समझा तो फिर चैप्टर के लिए राम राम हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर नहीं समझेगा। इसलिए आज का लेक्चर आप अच्छे से देखोगे। ठीक है, सो मिलते हैं कल तक लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।